स्पिरिचुअल चीज़ों का समझना आज की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, ये एजुकेशन उसको कहते हैं सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई। लेकिन इसके परे जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं पराभौतिक, मेटाफिजिक्स, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन। दोनों चीज़ें अलग अलग है। आज जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उससे कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। शिक्षा उसका जो अर्थ होता है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। लेकिन आज जो शिक्षा है पेट भरने तक की सीमित वैल्यू है उसकी। पहले गुरुकुल होते थे तो जो शिक्षा दी जाती थी वो कोई पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। आज हमें आप नर्सिंग का कोर्स करोगे आपको डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स जो भी है आपको डिग्री मिलेगी उसकी, उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे कोई। तो अध्यात्म ये ऐसी शिक्षा है जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई। भगवत गीता में अर्जुन को बताया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, नर्स बनने की, फिजियोथेरेपिस्ट बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक विद्या है, आज हम भूल चुके हैं हजारों साल के बाद। और उसकी वजह से आज दुनिया में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है। क्या हमारे अंदर सच्ची सुख शांति है? रियल पीस एंड हैप्पीनेस अनुभव कर रहे हैं हम अपने जीवन में? असंतुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या है। जैसे अर्जुन युद्ध से भाग रहा था और भगवान ने उसको गीता ज्ञान दिया, हम सारे अर्जुन हैं। नंबर 1, हमारे जीवन के चैलेंजेस, हमारी समस्या हर एक की अलग अलग है और उन समस्याओं से पीठ दिखाते हम भागते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में हमें अपने सर्वांगीण विकास के लिए अध्यात्म का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान जरूरी है। भगवत गीता जो है उसको कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्रों का शिरोमणि। स्वयं भगवान वाच है, बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ में भगवान वाच ये बात नहीं लिखी है ना। तो सेमिनार की शुरुआत करने से 2 मिनट पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। सबको सीधा बैठना है। आपको सभी को सीधा बैठते हुए भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ भ्रुकुटी में कपाल के बीच में, इस पॉइंट में जिसको कहते हैं उत्तमांग, जहाँ कन्याएं और माताएं बिंदी लगाती है, इस पॉइंट पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। यहाँ पे आपको सबको अभ्यास करना है 2 मिनट के लिए। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। कोई काका, मामा, चाचा, ताऊ, सहेली, फ्रेंड, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमकता है वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ।
जब आप यहाँ पे ध्यान लगाते हो तो जिसके मन में मल्टीपल थॉट्स आए अभी 2 मिनट में, समझो मन उनका ज़्यादा बीमार है। आप नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो नर्स का काम है पेशेंट का केयर लेना। तो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड आज हम बहुत कॉन्शियस है, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी बिगड़ती चली जा रही है, और मन की हेल्थ सुधारने के लिए भी आज दुनिया में नर्सेस होनी चाहिए। और वो नर्सेस जो है उनको स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज हॉस्पिटल्स में आपको पता है ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट इतना घबराया रहता है, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डाउन रहती है कि कभी कभी वो ऑपरेशन करने से पहले उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर क्या करोगे? तो डॉक्टर्स आजकल भगवत गीता पढ़ने के लिए दे रहे हैं। भगवत गीता पढ़ो, आपका मोरल अपलिफ्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसकी बहुत जरूरत है। तो भारत का प्राचीन राजयोग क्या है? 1 घंटे का लेक्चर है, हम आज सिर्फ आधा घंटा ही बात करेंगे। आधा घंटा मैं आपको क्वेश्चंस के लिए दूंगा, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके मन में है रिगार्डिंग स्पिरिचुअल, रिगार्डिंग रिलीजन। ठीक है, डन, शुरुआत करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। आपने योग शब्द जो सुना है, तो योग का अर्थ हम समझ बैठे हैं। क्या समझ बैठे? योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। हम इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें खुद को ही पता नहीं है कि योगासन और प्राणायाम भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। यह हठयोग की प्रक्रिया है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक शारीरिक तकलीफ देके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान से जुड़ जाए, उसको कहते हैं हठयोग। और जो सहज राजयोग है उसमें शरीर को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हट करने की जरूरत नहीं है, जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जैसे हठयोग की प्रक्रिया जो है ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन प्राणायाम। ये जल समाधि ले लेते हैं, कई सारे महाराज बाबा है, अब पढ़ते हो देखते हुए हो, कोई कोई ऐसे हैं पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। कोई कोई कई महीनों तक, सालों तक खाना नहीं खाते हैं। कोई कोई एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं। कोई चलते अंगारों पर चलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हठयोग की प्रक्रिया करते हैं। गंगोत्री के ऊपर और भी ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों पे, हिमालय की ऊंची चोटी पे, वहां जाके ध्यान लगाते हैं। बीच में कोई मुझे बोला कि गंगोत्री के ऊपर जाओ, कहीं भी जाओ, वहां ऐसी कपकपाने वाली ठंडी है कि वो तो नरक है, कौन सा योग लगता है। मतलब बोलने की बातें हैं। भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का योग नहीं लगता और बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता। तो कोई महीनों महीने भूखा रहेगा तो वो असली योग नहीं है। पेट में कुछ नहीं है तो भगवान याद आएगा, अपनी आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। तो अति खाने वाले का योग नहीं लगता, बिल्कुल ही उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। अति सोने वाले का योग नहीं लगता है और बिल्कुल ही जागरण करने वाले का योग नहीं लगता है। आजकल क्या होता है, आप लोग रात को, कई सारे युवा ऐसे हैं कि रात को 1-2 बजे तक जागते हैं। जागते हो?
जगते हो ना, तो रात्रि का 9:30 से लेके 12:30 1 बजे तक का ये जो समय है, इसको कहा जाता है राक्षस काल। ये ऐसा समय है कि सारी दुनिया में नेगेटिविटी, इम्प्योर वाइब्रेशंस रहते हैं, सारे गंदे काम दुनिया में उस समय होते हैं। उस समय सृष्टि के वाइब्रेशन इम्प्योर, अशुद्ध, अपवित्र रहते हैं। उस समय जल्दी सो जाना चाहिए 9:30-10 बजे तक। और कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त के समय। उस समय उठकर राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अर्थ है जुड़ना, कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ये योग है। आत्मा छोटी बैटरी है और परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर। छोटी बैटरी को चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन करना पड़ेगा ना। किसी को बड़ा डकैत बनना है तो वो बुलंद देवी का फिल्म देखेगा तो भाई कैसे डकैती करती थी, थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए। तो जैसे बनना है वैसे से कनेक्शन रखते हैं, जो प्राप्ति करनी है उससे कनेक्शन रखते हैं। जैसा संग वैसा रंग। तो बड़ी बैटरी जनरेटर जो है वो परमात्मा है, जिसको सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए। परमात्मा को देखा तो नहीं है किसी ने, ना किसी ने आत्मा को देखा है। और राजयोग की जो प्रक्रिया है वो कहती है आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन। अभी आत्मा दिखती नहीं है तो आत्मा का ध्यान कैसे करोगे? और राजयोग की जो व्याख्या है भगवत गीता में, भगवान ने अर्जुन को बताया, चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। ये राजयोग की व्याख्या बताई। मतलब चंचल मन में जो अनेक थॉट्स है उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो और उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ो। उसके पास क्या ऐसा है जो हमारे पास नहीं है? पता है? उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? उससे कनेक्शन करके क्या मिलेगा हमको? पता है किसी को? परमात्मा, पीस, परफेक्ट शांति। और सिर्फ शांति मिलेगी। परमात्मा जो है शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। और हमारे पास आज शांति है नहीं। सवेरे से लेकर शाम तक मन भटकता रहता है, चंचल होता है। मन में सवेरे से लेकर शाम तक निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव संकल्प ज्यादा आते हैं? व्यर्थ ज्यादा आते हैं। तो शांति हमारे पास नहीं है। अभी जिसके पास जो नहीं है और जिसके पास बहुत है तो उसको ही पास तो जाएगा कि भाई दे दे हमें थोड़ी उधार। आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है। हमारे पास पवित्रता भी नहीं है। मन के अंदर गंदे विचार, बुरे विचार ज्यादा चलते हैं। वाणी में गालियां देके बात करना, गंदी बातें करना, दूसरे के प्रति चुगली करना, और कर्म हमारे गलत कर्म हो चुके हैं। तो तीनों चीजें हमारी हो चुकी है तो पवित्रता हमारे अंदर है ही नहीं। तो इसलिए उससे कनेक्शन जोड़ना रहता है, क्योंकि उसके पास है, वो परम पुरुष है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, ईश्वर। ईश्वर का अर्थ पता है आपको? ईश वर, वर माना श्रेष्ठ और ईश माना शासन करता, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन करता है। दुनिया में हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए, उन राजाओं ने शासन किया, लेकिन सबसे बड़ा शासन करता ईश्वर है। सबसे बड़ा कंट्रोलर ईश्वर है इस सृष्टि का। लेकिन उसको देखा नहीं है, उसको याद कैसे करें? और आत्मा को भी देखा नहीं है, उसका ध्यान कैसे करें? तो
इस शरीर में कहाँ रहती है, पता है आपको? कहाँ रहती है आत्मा शरीर में? भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है? आत्मा जा रही है। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। यह आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है और ये जो फिजिकल बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ही सब कुछ, इसको ही खुद को फिजिकल बॉडी समझ के बैठा, तब मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ पे रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को बोल गए। आत्मा यहाँ रहती है, टेंशन आता है तो हाथ यहाँ जाता है। आत्महत्या क्या बोलते हैं? आत्महत्या, देह हत्या नहीं बोलते। सुसाइड कब करते? जब डिप्रेशन आता है, ज्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। विल पावर, मन शक्ति, आत्म शक्ति, विल पावर कमजोर हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये जो आत्मा की नॉलेज है या नहीं है, मोटर गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन अलग अलग है। कार का भोजन और ड्राइवर का भोजन, वैसे शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन अलग अलग है। शरीर का भोजन क्या है? रोटी सब्जी दाल चावल। आत्मा का भोजन क्या है पता है किसी को? आत्मा का भोजन क्या है पता है? कॉन्सेंट्रेशन। आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। सिंपल। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? अधि मीन्स इनसाइड प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर की नॉलेज। आज हमें शरीर की नॉलेज है, मेडिकल साइंस के पास बॉडी की नॉलेज है। बॉडी के हर एक ऑर्गन की, इंटरनल ऑर्गन्स की, वेन्स की, आर्टरीज की, छोटे से छोटे सभी की नॉलेज है, सेल्स की। लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है मॉडर्न साइंस के पास। और उसकी वजह से आज मॉडर्न साइंस की ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, ये टेलीफोन, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, इसका मिसयूज हो रहा है या पॉजिटिव यूज हो रहा है? इससे माइंड हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, सात्विक बन रहा है, माइंड के अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ रहे हैं, या हैवानियत राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही है? राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही है। हम इन साधनों के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, लत लगती जा रही है हमें। इतनी लत लगती जा रही है कि जिसकी वजह से चाइना ने डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज डिक्लेयर एज अ डिसीज। इंटरनेट का ज्यादा यूज करते तो रिसर्च आया कि लो ब्रेन एक्टिविटी, पियो कॉम्प्लेन पियो या बोन बीटा पियो, कुछ नहीं होने वाला इससे। बुद्धि की पावर अगर बढ़ानी है तो उसको चाहिए सात्विक नॉलेज। जैसे शरीर को हम बोलते हैं ये अच्छा वाला न्यूट्रिशियस फूड ले लो, ये डाइट ले लो, वैसे बुद्धि को अगर पॉजिटिव बनाना है तो उसको चाहिए आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। और दूसरा है योग। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है यहाँ पे, और कैसी दिखती है? इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाओ, रोज आधा घंटा 180 दिन 180 डेज प्रैक्टिस करो, देखो आपको अनुभव होगा यार, ट्रिमेंडस पावर है। आपको नेचुरल खुशी, आनंद, सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज आपके अंदर आने लगेंगे, उतरने लगेंगे, जो गायब हो रहे हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई। तो ह्यूमन बीइंग
ह्यूमन बीइंग में एक है ह्यूमन स्केलेटन, और बीइंग क्या है? ह्यूमन स्केलेटन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। बीइंग इज व्हाट? बीइंग इज एनर्जी, बीइंग इज आत्मा, उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, चेतना, चैतन्य शक्ति, एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मरता क्या है? शरीर, बॉडी, इसलिए बोलते हैं डेड बॉडी। एक सेकंड पहले तो बॉडी थी। कई साइंस के स्टूडेंट्स तो ये जवाब देते हैं आत्मा को चलाने वाली शक्ति, सॉरी, शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है? अगर पूछा तो बोलते ब्रेन। अरे शरीर को चलाने वाली शक्ति ब्रेन नहीं है, आत्मा है। आत्मा निकल जाती है तो आप बोलते हो डेड बॉडी, तो ब्रेन तो है ना उसमें। और मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ब्रेन चलता रहता है ना? कुछ कितना घंटा, कितना मिनट? 7 मिनट। और हार्ट, लिवर, वो भी कुछ घंटे चलता है। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? तो जो चली गई, यहां पे शूट करो किसी को, गोली मार दो, या तो यहां पे मार दो, 1 सेकंड में खेल जाओ। और यहां मारो, पेट में मारो, 30-40 गोलियां, फिर भी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, तड़पता रहता है। तो ये स्थान है उसका, प्राण शक्ति का। इसको तोड़ दिया तो खत्म। आज हम इस शक्ति को भूल गए। उत्तमांग इसको कहते हैं। राजा टॉप में बैठता है दरबार में, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये उसके नीचे। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ के अभ्यास कीजिए। हर 1 घंटे में, सवेरे से लेकर शाम तक मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। हर 1 घंटे में 5 मिनट। क्लासरूम में बैठे बैठे टीचर का लेक्चर सुनते सुनते यहाँ पे पहुंचे। अभ्यास कीजिए उत्तमांग पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का। अपने अनेक विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। सन रेज अगर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होते हैं तो क्या होता है? नीचे अगर पेपर रख दिया तो वो जल जाता है, बर्न होता है। क्यों? क्योंकि सारे रेज एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उनकी पावर बढ़ जाती है। वैसे मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। आज हमारे ढेर सारे थॉट्स, वो डाइवर्टेड माइंड है हमारा, और उसकी वजह से पावर कमजोर है। अगर उसी पावर को आपने एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो ट्रिमेंडस पावर है। और उस पावर का एग्जांपल है, बच्चा अमेरिका चला गया और माँ यहाँ बैठ के बच्चे को याद कर रही है, जयपुर में बैठ के। वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल हो गया मोबाइल का, लग नहीं रहा है कॉल, और माँ यहाँ बैठ के याद करती है बच्चे को, और बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है अमेरिका में। और बच्चा बोलता है अपने दोस्त को कि माँ ने मुझे जरूर याद किया है। ये मन के संकल्पों की और वाइब्रेशन की पावर है। आज ये पावर हमारी कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। इसका कारण है हम आत्मा की नॉलेज को भूल गए, उसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है इस बात को भूल गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग। जो महाभारत में एक चित्र दिखाया, अर्जुन रथ में बैठा हुआ है, भगवान सारथी है, घोड़े हैं। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? पैसेंजर। आत्मा नाम रथी, रथी माना पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाव है। मन का लगाव ढीला पड़ गया ना, अभी चंचल है, भाग रहा है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं, तो ये घोड़े भी भाग रहे हैं। इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है। हम बोलते हैं हम स्वतंत्र हो गया भारत, हम मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, और उसकी वजह से दुखी है। क्योंकि मन और आत्मा को 5 विकारों की दीमक लगी हुई है, जिसके कारण हम दुखी है, अशांत है। वो 5 विकार कौन से पता है किसी को?
पता है 5 विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ जो क्रिया हम करते हैं वो काम नहीं है। काम का अर्थ है कामना, इच्छा, डिजायर। और भगवत गीता में बोला है जब हम इच्छाओं से परे जाते हैं, डिजायर लेस हो जाते हैं, तब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, रियल पीस एंड हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। आज हम अनेक इच्छाओं में, जंजाल में फंसे हुए। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी आ जाती है। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? Which is the strongest desire? मन की, मनी, पैसा। पैसा भी क्यों कमाते हैं? सबसे बड़ी इच्छा है और सबसे खराब इच्छा है, वो है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, विषय वासना। दुनिया में जितने भी झगड़े, जितने भी समस्याएं, उसका मूल कारण क्या है? विषय वासना। अपवित्रता से होता है विनाश। Where there is a purity, there is a peace and prosperity. पवित्रता सुख और शांति की जननी है। लेकिन आज खास भारत में और आम सारी दुनिया में ये पवित्रता खंडित हो गई, व्यभिचार बढ़ गया, एडल्ट्रेशन। आज तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने अलाउ कर दिया लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के भी इकट्ठा रह सकते हो। सेम सेक्स मैरिजेस में अलाउ कर दिया। तो समाज और दुनिया इतने नीचे गिर गई कि धर्म का, अध्यात्म का, सारी चीजों का पतन हो गया। सनातन धर्म की संस्कृति का पतन हो गया। पतन माना नीचे गिरना। एक होता है अपग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द एनर्जी, और एक होता है डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी। पुरुष और स्त्री, उनके बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है, वो इलेवेटेड जो सेंसेस है, श्रेष्ठ इंद्रिय है, यहां पे ज्यादा रहता है या नीचे के ऑर्गन्स की तरफ ज्यादा रहता है? कहाँ रहता है ज्यादा? सवेरे से लेकर रात तक असेसमेंट कीजिए, चेक कीजिए, ऊपर ज्यादा रहता है या नीचे ज्यादा रहता है? जहां से मन और मूत्र का विसर्जन होता है, उन इंद्रियों में बुद्धि ज्यादा जाती है, उसको बोलते हैं भ्रष्ट इंद्रिया। तो बुद्धि का पतन बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी। वीर्य और रजो की शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है। और जब आप यहां ध्यान लगाते हैं तो वीर्य और रजो की जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगमन, अपलिफ्ट होके यहाँ पे आ जाती है उत्तमांग में। और उसकी वजह से जिसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है, आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है, उसके चेहरे पे भी तेज रहेगा, उसके वाणी में भी तेज रहेगा। तो आज हम एनर्जी का डिग्रेडेशन कर रहे हैं या अपग्रेडेशन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सच्चाई बताओ। डिग्रेडेशन कर रहे हैं, और नीचे की तरफ जा रही है। और जब वो नीचे की तरफ जाती है, ये कोई चीजें मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाई जाती। वो तो बोलेंगे कि अरे वो चीजें करना अच्छी बात है, समझ गए आप? वो बोलते हैं अच्छी बात है, हेल्दी रहोगे। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य होता है, सेलिबसी होती है, उसमें ज्यादा पावर है, क्योंकि उसमें आप शक्ति को ऊपर की तरफ उठाते हो, शक्ति को नीचे नहीं जाने देते हो। तो उसमें ज्यादा शक्ति है और उसका माइंड, उसकी बुद्धि ज्यादा शार्प होगी, ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और योग, स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे शरीर जो है
उसको रोज के रोज आप क्या करते हो, स्नान करते हो मैला साफ करने के लिए। वैसे मन में जो निगेटिव थॉट्स और पाप कर्मों का जो कचरा जमा हो रहा है उसकी क्लींसिंग हम करते नहीं है रोज की रोज। मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की बैटरी जो रोज डिस्चार्ज हो रही है उसकी चार्जिंग का कोई नॉलेज हमको नहीं है। तो रोज 1 घंटा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है। अगर अच्छे थॉट्स मन में आएंगे, प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की दरकार नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट ऐसे टैबलेट देगा, एलोपैथी ऐसे ऐसे टैबलेट देता है, सुला देता है व्यक्ति को, बेचारा सोता रहता है, ढेर सारे साइड इफेक्ट्स, फिर इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज होना चालू हो। तो अध्यात्म में सारे सॉल्यूशंस है। किसी वृक्ष को पानी डालना है तो पानी टहनियों को, पत्तों को नहीं डालना है, बीज को पानी डालना है, जड़ों को पानी डालना है। वैसे आत्मा बीज है, मन बीज है और शरीर वृक्ष है। आज हम वृक्षों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, ये सारे शरीर रूपी वृक्ष की बातें हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा डाइट लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा मकान चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, ये सारे फिजिकल बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है, जो भगवान ने अर्जुन को बताई, वो जो नॉलेज है आत्मा की नॉलेज, उसके 3 शत्रु है, भगवत गीता में बोला है। ये 3 शत्रु जो है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। वो 3 शत्रु है काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच, ग्रीड। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। लालच, खुद की थाली में परोसा हुआ खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा हुआ है वो छीन के खाऊंगा। ये आत्मा के 3 शत्रु है और जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक हमारी पतन होता जाता है, शक्ति क्षीण होती जाती है। जैसे बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, 3 अवस्थाएं रहती है। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तामसी गुण, प्यूरिटी, सेमी प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी, ये आत्मा की भी 3 अवस्थाएं रहती है। वैसे ही 4 युग है। जैसे जल चक्र, वाटर साइकिल घूमता है, वैसे सृष्टि का चक्र भी घूमता है। कौन से 4 युग है? अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, क्राइम, पापाचार, सबकी अति बढ़ती जा रही है। जब ऐसा समय है, कलयुग का लास्ट समय, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे कलयुग ये रात्रि है, पापों की रात्रि, अज्ञान की रात्रि, नाइट ऑफ इग्नोरेंस। ये अंधकार की रात्रि है, डार्कनेस है, ये अज्ञान अंधकार है जिसमें हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, हमें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। तो कलयुग का जो लास्ट समय है, जब पापों की अति हो जाती है, तो जैसे पुराना मकान टूटा फूटा होने के बाद मकान का मालिक तोड़ देता है और नया मकान मान के तैयार करता है, वैसे ये सृष्टि पुरानी हो चुकी है। और जो मॉडर्न साइंस है, उसने हमारे विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य ने खुद अपनी साइंटिफिक बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? किसने इन्वेंशन किया एटम बॉम्ब का? एक को भी नहीं आ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम ने तो भारत के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया। पहला एटम बॉम्ब का जो इन्वेंशन किया वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, 1945 रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। आज
छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बॉम्ब है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। और सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है? रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रही है 2 साल से, पैलेस्टाइन, इस्राइल, ईरान, लेबनान सभी में युद्ध चल रही है। भारत के शत्रु बैठे हुए तैयार, पाकिस्तान, चाइना। तो ऐसा समय है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है और उसका सॉल्यूशन किसमें है? हिंसा का जवाब हिंसा में नहीं है, वायलेंस का जवाब वायलेंस में नहीं है, वायलेंस का जवाब है साइलेंस में। अध्यात्म में ये साइलेंस की पावर है जो फिर से नया कंस्ट्रक्शन कर सकती है, नई दुनिया स्थापन कर सकती है। और वो जो न्यू वर्ल्ड है इसको हम बोलते हैं सतयुग, इसको हम बोलते हैं राम राज्य, इसको हम बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। तो पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन पावन सतयुग में, ये काम कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता, कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई शाहरुख खान, आमिर खान ये काम नहीं कर सकता। अपने खुद के बच्चे को नहीं संभालना है। युवा पीढ़ी आज ड्रग्स, नशा, पोर्नोग्राफी, सारी गलत चीजों में बुद्धि खराब होती जा रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेब सीरीज, सारी गंदगी बुद्धि में बढ़ती चली जा रही है और उसकी साफ सफाई है नहीं। तो अध्यात्म की जरूरत है आज सारी दुनिया में। और ये आध्यात्मिक नॉलेज स्वयं ईश्वर को इस सृष्टि में अवतार लेना पड़ता है। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया पता है आपको? महाशिवरात्रि, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि कलयुग ये रात्रि है पापों की, सुखों की, अशांति की। ऐसे समय शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग का अंत, फिर से सतयुग की शुरुआत। अभी कलयुग है रावण राज्य और सतयुग है राम राज्य। हमें लगता है राम और रावण एक साथ थे, ये कलयुग रावण राज्य है। इस कलयुग का विनाश माना रावण का। हम दशहरे के दिन हर साल रावण को जलाते, दूसरे दिन रावण, दूसरे साल रावण और बड़ा बढ़ जाता है और फिर और जलाते। वो तो जलता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। कलयुग में रावण बढ़ता चला जा रहा है और रावण है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है। डेमन और देवता, डेविल, अच्छाई और बुराई की जो वॉर है वो हमारे आत्मा के अंदर चल रही है। और ईश्वर शिव आके ब्रह्मा के द्वारा नए सतयुग की स्थापना और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। आपने शंकर के चित्र में कभी देखा है एक बात कि शंकर के जटा से गंगा निकल रही है? उस गंगा का अर्थ क्या है पता है किसी को? हमें लगता है पानी की गंगा, हजारों सालों से पानी की गंगा में नहा रहे। क्या भारतवासियों के पाप धुल गए, सारे पावन बन गए? नहीं। तो वो जो गंगा है वो ज्ञान गंगा है। जैसे पानी महीन होता है, पतला होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन है, सूक्ष्म है और बहता रहता है। तो ईश्वर आके शिक्षक बन के, टीचर बन के कलयुग के लास्ट समय में अभी अवतरित होकर ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है और दे रहा है। और ये सृष्टि के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं,
ये राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये अपने आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं। आज मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हम हजारों सालों से उसको ढूंढ रहे हैं, हमको मिला नहीं। ढेर सारे देवी देवताओं को हम याद करते रहते हैं, उनकी उपासना करते रहते हैं, लेकिन भगवान एक 100% ट्रुथ है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है। तो जब वो साधारण शरीर में अवतार लेता है और ज्ञान देता है, तभी हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, तभी यथार्थ रूप में राजयोग सिद्ध हो सकता है। राजयोग ये सहज योग है, ये कोई कठिन योग नहीं है। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो माँ क्या उसका फोटो देख के याद करती है क्या? एल्बम में से फोटो ढूंढ के? क्या कोई बच्चे के नाम का जप करके याद करती है? राहुल 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 करके? क्या माँ पालथी मार के बैठती है, आंखें बंद करके बच्चे को याद करती है क्या? माँ कोई गीत बजाती है और बच्चे को याद करती है, कोई डांस करती है उस सॉन्ग के ऊपर, तो बच्चा याद आता है क्या? जहाँ सच्ची प्रीत और सच्ची मोहब्बत है वो स्वतः ही याद आता है। भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तभी इस सृष्टि के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज जब हम अपने जीवन में लेते हैं और उसको याद करते हैं यथार्थ रूप में, तो उसकी पावर आगे मिलती है। तो जब दुनिया सारी थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी है, तो आज अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो उससे एटम बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा? उससे क्या होगा? एक्सप्लोजन हो गया, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे और उससे क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और उससे अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये आइलैंड्स, चाइना, सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। भारत का, उत्तर भारत का हिस्सा जो अविनाशी खंड है वो बचा रहेगा। वो अविनाशी धरती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और महाप्रलय आ गया और सारी दुनिया का विनाश हो गया। दिखाते हैं ना तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। दिस इज द थर्ड आई ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो स्पिरिचुअल नॉलेज की गंगा उसके बुद्धि से निकल रही है, वो नॉलेज। और अभी ये समय है, तो अगर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, अगर नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, सुनामी, और हिंदू मुस्लिम आपस में सिविल वार्स के चांसेस है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अभी तो ट्रेलर दिख रहा है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होना है, जैसे 1947 में हुआ था। तो ये जो सारी चीजें बढ़ रही है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में और साइलेंस की पावर में है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आप देखेंगे, उनको हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, योगी अवस्था में, आदि योगी। बाकी किसी भी देवी देवताओं को ऐसी अवस्था में नहीं दिखाया। 33 करोड़ देवी देवताओं में से वो आदि योगी है, योगीराज है, योगेश्वर है, प्रथम योगी है। तो वो आपको क्या सीख दे रहे कि यही नॉलेज दे रहे कि योग ये आत्मा का असली फूड है, इसको धारण करो। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गए तो सृष्टि में महाविनाश हो जाएगा। बड़े बड़े जो भविष्यकार है
उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस फेमस भविष्यवेत्ता है। ये सारे फॉरेनर्स हैं, नॉस्ट्राडेमस, किरोकिड, एंडरसन, जुल्बन, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उस भविष्यवाणी के अनुसार 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और उसी बीच अरब कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट, सारे मुस्लिम कंट्रीज में बहुत बड़ी वार छिड़ जाएगी। बहुत बड़ा ब्लड शेड होगा, खात्मा होगा पूरी तरीके से। सृष्टि में महाविनाश बर्पा होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होंगे। वो व्यक्ति सारी दुनिया में एक प्रभावशाली, सामर्थ्यशाली योगी के रूप में प्रकट हो जाएगा। अमेरिका, यूरोप, रशिया, बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। सिर्फ 10-15 साल बाकी है, क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है वो 100 इयर्स का है। और इस 100 इयर्स में वो आके गुप्त रूप में पापी सृष्टि को पावन बनाने का अपना कार्य शुरुआत करता है और इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसलिए आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन आज क्या शांति स्थापन हो पा रही है दुनिया में? नहीं हो पा रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो संस्था बनी हुई है, फेल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को, रशिया और यूक्रेन को बोला वॉर रोक दीजिए, युद्ध रोक दीजिए, लेकिन आज तक वॉर नहीं रुकी। उसके ऑर्डर को कोई नहीं मानता है। तो ये दुनिया में जब हालत हो जाती है तो शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, शांति की देवता है। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं ऊपर बैठे हुए हैं, अरे जब ऊपर से वो नीचे नहीं आता है तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। और कलयुग का जो लास्ट समय है उस समय उसको नीचे आना पड़ता है। हॉस्पिटल में आपके जब आप एक हॉस्पिटल में वर्क करोगे तब कोई पेशेंट है समझो, उसको पहले देख रहे नर्सेज देख रहे, जूनियर नर्स देख रही है, डॉक्टर्स देख रहे, जूनियर डॉक्टर्स। जब उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो जाती है तो सीनियर डॉक्टर को बुला लेते हैं। ज्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी, उसको बुला लेते हैं। एक आपके सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, एचओडी को बुलाते हैं। उससे ज्यादा कंसर्न हो गई तो जो मेन हॉस्पिटल का जो है टीम, उसको आना पड़ता है, एकदम स्पेशलिस्ट, उसको आना पड़ता है, तब जाके हो सकता है। वैसे ही ये जो सृष्टि है इसमें पापाचार जब जब बढ़ाकर रिपेयरिंग करने के लिए तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, मीराबाई आई, नरसिंह मेहता आए, गुरु नानक आए, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए। इन्होंने क्या किया? रिपेयरिंग किया। लेकिन ये दुनिया सुधरी नहीं, ये मकान पूरी तरीके से सुधरा नहीं और ये पापाचार बढ़ता चला गया, अनैतिकता बढ़ती चली गई, मोरल वैल्यू जो है वो डिग्रेड होते गए। ऐसे समय ईश्वर को खुद आना पड़ता है नीचे, साधारण मनुष्य शरीर में आके वो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देता है और इससे सारी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करके लक्ष्मी नारायण का राज्य, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक मत स्थापन करता है और पापी कलयुग की सृष्टि का विनाश होके नई दुनिया सतयुग आ जाता है। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।